दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को छोड़कर गुजरात में बने हुए एक चिड़ियाघर पहुंच गए थे, जहां वो शेर बब्बर शेर से हाईफाई कर रहे थे, नजरें मिला रहे थे। शेर के आगे बब्बर शेर बता रही थी इस देश की मीडिया। यही नहीं, वंतारा को लेकर कई तरह के खेल खेले गए, लेकिन इन सब के बीच जो लगातार अलग अलग तरह से मीडिया बता रही थी कि कैसे शेर के बच्चों को भी नरेंद्र मोदी साहब ने दूध पिला दिया, उसी वंतारा को लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया। खुलासा इस बात को लेकर कि रिलायंस यानी कि अंबानी के परिवार की देन इस वंतारा को जहां बनाया गया है वो अवैध तौर पर बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, बकायदा इसकी बकायदा आरटीआई थी। आरटीआई में साफ साफ खुलासा हुआ और उसके बाद से ही तमाम अलग अलग जगह खबरें भी चली। अब उन खबरों को कैसे डिलीट किया जा रहा है वही खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे लोगों तक सच पहुंच ना पाए। जहां प्रधानमंत्री गए थे, वहां प्रधानमंत्री जिस चिड़ियाघर के अंदर शेर बब्बर शेर बारासिंगा और सबके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वो दरअसल अवैध स्थल पर बना हुआ, अवैध जमीन पर बना हुआ किसी और नाम से लिया गया था और वंतारा को वहां बना दिया गया। यही नहीं, सवाल ये भी उठ रहे थे कि वहां जो जानवर आए वो कैसे पहुंचे। जैसे ही सवालों का घेरा शुरू हुआ, वैसे ही खबरों को जमींदोज करने का काम किया गया। और यही नहीं, अब झूठी अफवाहों के साथ एक नया प्रमोशन शुरू कर दिया गया। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अंबानी और अडानी को लेकर लगातार सवाल खड़े भी होते हैं। सूट बूट की सरकार कई बार कहा जाता रहा, यूं ही नहीं कहा गया। पहले इन तमाम चीजों को देखिए। शिंजनी मजूमदार हैं, वो लिखती हैं, विद इन ए डे और टू ऑफ रिपोर्टिंग ऑन साउथ अफ्रीकन एनजीओ सीकिंग ए प्रूव इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द अंबानीज वंतारा एनिमल रिहैब प्रोजेक्ट इन गुजरात, 3 मेजर मीडिया हाउसेस डिलीटेड देयर स्टोरी। कौन कौन से? पहले ये देखिए, दोनों चीजें उन्होंने डाली हैं। इसमें क्या बताया कि एक खबर है, उसने इसे पूरी तरह बताया कि कैसे रेस्क्यू नॉर कन्वर्जेशन नेदर रेस्क्यू साउथ अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस पर आवाज़ उठाई है और बताया कि गुजरात में जो वंतारा अंबानियों का बना है उसको लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। डीएच की ये न्यूज़ थी, बहुत प्रॉपर तरीके से लिखी, पूरी जानकारी दी, सब कुछ चीज़ें हुई। इसके फौरन बाद जब ये सारी चीज़ें निकली तो पेज ही नहीं मिल रहा। वो मतलब जिस पर एक सवाल खड़े किए गए कि साउथ अफ्रीका से बहुत सारे जानवरों को लाया गया था, शिफ्ट किया गया था इसी वंतारा में, और वहाँ की एक वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है जानवरों के लिए काम करता है, उसने सवाल खड़े कर दिए। और जब ये खबर डीडब्ल्यू ने छापी, डीएच नाम के वेबसाइट पर, अब वो वेबसाइट पर खबर मिल ही नहीं रही, पेज नॉट फाउंड बता रहा है। यही देखिए हाल कहाँ का है, द टेलीग्राफ का भी है। टेलीग्राफ ने इस खबर को पूरा छापा था, प्रोब एनिमल एक्सपोर्ट टू वंतारा नेटवर्क ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तमाम 21 घंटे पहले प्रोब एनिमल, ये पूरा इनकी खबर थी कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद टेलीग्राफ की वो खबर मिली नहीं रही। क्या लिख रहा है? 404 जो एरर माना जाता है, पेज नॉट फाउंड, ये पेज ही मिलना बंद हो गया। इसी को लेकर इन्होंने बताया कि कैसे किया जा रहा है। यही देखिए, अलग अलग जगह यही सारी खबरें छपी थी और इन सारी जगह, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट नाउ नाम से वेबसाइट हो, उसमें भी यही खबर छपी थी, जिसमें अनंत अंबानी का फोटो है, नरेंद्र मोदी साहब का हाथी को निहारते हुए फोटो है। वर्धा भारती नाम के वेबसाइट पर इस खबर को छापा गया और लिखा गया है कि साउथ अफ्रीका की जो एनिमल राइट्स की ग्रुप्स है, उन्होंने इसके लिए जांच की मांग की है कि इस पर जांच होनी चाहिए कि वहां जानवर किसके तहत भेजे गए, क्यों भेजे गए। यही वायर नाम की है, साउथ अफ्रीकन एनिमल राइट ग्रुप ने जांच की मांग की है। अलग अलग जगह से ये खबरें निकली। स्क्रॉल स्टाफ है, उसने भी इस खबर को छापा, लेकिन अब इसमें यह बताया जा रहा है कि ये खबरें मिल नहीं रही हैं, गायब हो गए, उनके पेज ही गायब हो गए। ये देखिए, और भी कई तस्वीरें खबरें हैं, ये मैंने आपको दिखाया ही, टेलीग्राफ वाला भी दिखाया, उप्स भी कहते हैं उसमें लिखा हुआ, देखिए ये कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कहीं ढूंढ लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर थी तो नहीं मिल रही। बताया गया डेक्कन हेराल्ड, ये लिखती हैं शिंजनी मजूमदार है, वो लिखती हैं, कितना इंटरेस्टिंग है कि डेक्कन हेराल्ड, द टेलीग्राफ और द ट्रिब्यूनल, इन तीनों ने जो ये सिर्फ इसी खबर पर इस खबर को छापा और उसके बाद अब ये लोगों तक ना पहुंचे। इसकी तरह क्या हो रहा है कि जैसे ही इस पेज पर जाते हैं, क्लिक करते हैं तो पेज नॉट फाउंड आ जाता है, एरर 404 आ जाता है, लेकिन ये आर्टिकल लोग पढ़ नहीं पाए। इसका कुछ एकाएक हुआ है, ये गलती तो नहीं। देखिए, यही देखो, वर्धा कब थी खबर, एक कर्नाटक बेस्ड मीडिया हाउस है, उसने भी इसी तरह खबर छापी, लेकिन उसका भी हाल है कि अब ये इस पर भी खबर नहीं मिल रही है। यही वाली खबर नहीं मिल रही है, बाकी सब खबरें पढ़ सकते हैं। यही मोहम्मद जुबैर भी हैं। मोहम्मद जुबैर ने लिखा, डू दिस इंपॉर्टेंट थ्रीड ऑन अंबानीज वंतारा, न्यूज आउटलेट्स रिसीव 3 emails, some deletes stories on concern over Ambani's Vantara project.
बताया गया है कि इस पूरी थ्रेड को जो पढ़ना चाहिए, जो मजूमदार जी ने डाला है कि एक एक करके कि जितने भी वेबसाइट्स थी उन्होंने इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ छापा कि वंतारा पर सवाल खड़े हो रहे थे। कई आरटीआई डाली गई, हमारे यहाँ के कई लोगों ने आरटीआई डाली, तो वहाँ पर जवाब मिला कि रिफाइनरी के लिए ज़मीन ली गई थी लेकिन उस ज़मीन पर बसा दिया गया जू। वहाँ से अलग अलग जगह से जानवर लाए जा रहे थे। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जिसने एक सारस की जान बचाई थी और बाद में सारस उसका ऐसा मित्र हो गया था कि जहाँ जहाँ वो व्यक्ति जाता था वो उसका पीछा नहीं छोड़ता था, मतलब एक अच्छा दोस्त हो गया था। भाई जानवरों को प्यार की जरूरत होती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की जो वन विभाग की टीम ने न केवल सारस को अपने कब्जे में लेकर चिड़ियाघर में छोड़ दिया बल्कि उस व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, चूंकि अंबानी का बच्चा है, अंबानी का बेटा है वो, तो क्या हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसको सपोर्ट किया गया। एक प्राइवेट जू खोल दिया गया और जू में अलग अलग जगह से जानवर लाए जा रहे हैं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। यानी एक व्यक्ति जो किसी की हेल्प करेगा, किसी जानवर को बचाएगा और जानवर उसे मोहब्बत करेगा तो भी खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। यहां क्या हो रहा है, पैसों का दम दिखाकर इस देश के कानून को खूंटी पर टांगा जा रहा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। उसके बारे में कोई खबर छाप रहा है तो क्या कर दिया जा रहा है, वो खबर गायब कर दी जा रही है। देखिए मोहम्मद जुबैर की, डू रीड अल्ट न्यूज एक्सक्लूसिव डेज आफ्टर रिपोर्टिंग ऑन कंसर्न रेज्ड ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द रिलायंस ऑन वंतारा प्रोजेक्ट। 3 media houses have deleted their stories. Some received threat mails and financial offer for doing the same. उन्होंने कहा कि जैसे ही ये खबर छापी गई उसके फौरन बाद ही अलग अलग जगह पेज से वो या तो खबरें हट गई हैं, वो खबरें हटाने के लिए दावा किया जा रहा है कि धमकियां दी गई हैं या फिर कुछ लोगों से कहा गया है कि पैसा लो मुंह बंद रखो वाली स्थिति रही और इस स्टोरी को डिलीट कर दो। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है। एक खबर ये भी निकली थी, बताया गया मोहम्मद जुबैर ने, न्यूज रिपोर्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स कंसर्न ओवर अंबानीज वंतारा सडनली बिगिन डिसअपियरिंग। बताया गया अंबानी के वंतारा पर रिपोर्ट्स गायब, आखिर क्यों, ये पूरी इन्होंने अपनी बताई भी है। इसमें न्यूज आउटलेट्स दैट हैड नॉट टेकिंग इट डाउन टोल्ड अल्ट न्यूज दैट दे रिसीव्ड मेल्स कॉल्स टू डू सो। तो इसमें बताया गया अलग अलग तरीके से उनके पास फोन पहुंचे थे और उसके बाद ये किया गया। आप देखिए मोहम्मद जुबैर की एक और खबर है जिसमें वे बता रहे हैं कैसे इन खबरों को गायब करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच हो क्या रहा है, ऐड भी लगाए जा रहे हैं। ये देखिए एक ये खबर निकल कर आई कि कैसे ऐड करने की कोशिश की जा रही है। सब देखिए, बहुत अच्छा, वंतारा जैसा कोई नहीं, वंतारा वंतारा वंतारा। ये देखिए नीचे भी सीता कुमारी, वंतारा जैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता, वो चीज़ें कहते हैं। सब देखते चलिए, सारे के सारे किस तरीके से इसे पूरा तैयार किया गया। एक तरफ खबरें डिलीट कराई जा रही हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ ऐसे वंतारा को प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। अब तक आपने इतना वंतारा का नाम सुना भी नहीं होगा, अब खुद ही मोदी जी के वहां पहुंचने के बाद ये चर्चा में आया। अब देखिए इसमें भी एक मूर्ति नया उन्होंने देखा छापा है क्या, अफ्रीका के एनवायरमेंट मिनिस्टर डायन जॉर्ज को एक पत्र लिखा। इस पत्र में वापसा ने चिंता जताई कि इन जानवरों को साउथ अफ्रीका से वंतारा भेजने में अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं किया गया है। सुन लीजिए इस लेटर के बाद इसे लिखा भी है मूर्ति नैन ने कि वंतारा विवाद मोदी अंबानी का नया खेल। रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा को दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट जू बताया जा रहा है। मोदी जी वहां पर पहुंची और तमाम चीजें ऐसे लेकर डॉक्टर मुकेश कुमार के लिखते हैं वंतारा के अवैध कारोबार की जांच करवाई जानी चाहिए, लेकिन करवाएगा कौन जब प्रधानमंत्री ही अवैध कारोबार की को वैधता प्रदान करने वहां पहुंच जाए और उसके वीडियो वायरल करवाएंगे तो किसकी हिम्मत होगी वह सवाल करे। सवाल करने वाली बहुत सारी वेबसाइट को अपनी खबरें हटानी पड़ गई। मुख्यधारा की मीडिया पर तो अंबानी का कब्जा है ही, मोदी का आतंक है, इसलिए वहां भी आपको वंतारा पर सवाल उठाने वाली रिपोर्ट नजर नहीं आएंगी। सही है, जब सही है भाई कोतवाल तो डर काहे का, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए जाते आते एक महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूं, दैनिक भास्कर की खबर है। सैटेलाइट इंटरनेट है, मस्क की कंपनी की एंट्री से जुड़ी चिंताओं के जवाब जरूरी हैं। स्टारलिंक सीमा से स्पेस तक जोखिम, सैन्य सूचना लीक का खतरा भी बना रहेगा, ये कहा गया। कुणाल शुक्ला लिखते हैं क्या देश बचेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी इस बार अंबानी अडानी के भेष में देश को गुलाम बनाने आई है और उसका साथ वही लोग दे रहे हैं जिनके पुरखे अंग्रेजों के लिए मुखबरी कर पेंशन पाया करते थे। यानी एक तरफ वंतारा पर घिरे हैं, दूसरी तरफ से एलन मस्क वाला हाल ही में गए भी थे नरेंद्र मोदी साहब जब अमेरिका दौरे पे थे, तो आया से लेकर बच्चों तक और पत्नी एलन मस्क की सबसे मिलकर आए थे, आपने देखा ही। और अब एलन मस्क की एंट्री देश में होने जा रही है जिसको लेकर कई बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब देगा कौन। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।